बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने जो प्रीवियस लेक्चर किया था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का, उसमें हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कॉन्स्टेंट्स बनानी सीखी थी। ठीक है, अब उन ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को हमने क्या करना है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। ठीक है, जो भी हमें गिवन होगा हमने उस हिसाब से अपना वर्कआउट करना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट टू जो कॉन्स्टेंट्स थी इनको हम सबसे पहले क्या करेंगे, चेंज करेंगे इक्वेशंस में। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से हमने इसका सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, ऑप्टिमल सोल्यूशन मैक्सिमाइज करना है हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमें पॉइंट्स चाहिए होते हैं वो ये होता है कि सबसे पहले हमने कन्वर्ट करना होता है सारी कॉन्स्टेंट्स को इक्वेशंस में। ठीक है, मींस के इनइक्वालिटीज जो है वो सारी खत्म करके हमने इक्वल का साइन लगा देना, इक्वेशंस बना देना उन्हें। देन हमने क्या करना है, उन इक्वेशन से हमने पॉइंट्स निकालने हैं x1 x2 के, और फिर उसको हमने ग्राफ पे प्लॉट करना है उन पॉइंट्स को। ठीक है, उन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद ग्राफ पे प्लॉटिंग जब आप कर देंगे तो फिर आपने उन पे चेक करना है कि कंडीशंस उनके ऊपर हमने क्या लगाई हैं। ठीक है, तो अप्लाइंग कंडीशन लगाने के बाद जो हमें गिवन होंगी हमने अपनी फिजिबल रीजन जो है वो चेक करनी है। फिजिबल रीजन आपके पास क्या होती है, फिजिबल रीजन वो होती है जहाँ पर सारी कंस्ट्रेंट्स जो है आपकी वो सेटिस्फाई करते हैं पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, आपके पास पॉइंट्स होते हैं और उन पॉइंट्स के ऊपर क्या है जी, सारी जो है कंस्ट्रेंट्स वो सेटिस्फाई कर रही है, तो वो आपके पास क्या है, वो फिजिबल रीजन होती है उन पॉइंट्स की। और आपने कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं। कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं फिजिबल रीजन जहाँ पर बनती है, उनके कॉर्नर जो होते हैं वो उन पॉइंट्स जो वो पॉइंट होते हैं उन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं, जिनको हम एक्सट्रीम पॉइंट्स भी कहते हैं। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स के अलावा इनको हम एक्सट्रीम पॉइंट्स भी कहते हैं। फिर हमने उन कॉर्नर पॉइंट्स को है अपने जो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन होगा, हमें दिया हुआ होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसमें हम पुट आउट करेंगे उनकी वैल्यूज़ को कॉर्नर पॉइंट्स के, फिर हम देखेंगे कि वो मैक्सिमाइज कर रहा है या मैक्सिमाइज होगा। तो मैक्सिमाइज के लिए जहाँ पर कॉर्नर पॉइंट जो कॉर्नर पॉइंट हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा जी की, वो हमारे पास क्या होगा, ऑप्टिमल सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमें कहा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा मिनिमाइज कॉस्ट वाला है तो उसको मिनिमाइज करना है, तो जो मिनिमम वैल्यू देगा वो कॉर्नर पॉइंट होगा वो हमारा उसके लिए ऑप्टिमल सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम अपना स्टार्ट करते हैं कि हमने करना क्या है। तो सबसे पहले जो हमने ये लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल की थी। ठीक है, उसकी ये कॉन्स्टेंट्स बनी थी आपके पास। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर देना है अपने इक्वेशंस में। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर आपके पास लेस देन इक्वल का साइन है आपने वहाँ पर इक्वल का साइन कर देना है। ठीक है, तो इक्वल का साइन जब आप कर लेंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर इन सब पर आपने क्या करना है, इक्वल का साइन कर देना है, तो आपके पास इक्वेशंस बन जाएंगी। फिर आपने ऐसे होता था ना 6x + 3y इक्वल होता था 9 के, या जो भी एक्स्ट्रा आपके पास नंबर है, तो आप एक्स वाई के पॉइंट्स इस तरीके से निकाल लेते थे। एक दफ़ा एक्स को 0 कर लिया तो उसकी वैल्यू आ जाती थी यहाँ पर आपके पास। ठीक है, तो आपके पास वाई की वैल्यू आ जाती थी। अगर आप वाई को 0 कर लें तो आपके पास वाई को 0 कर लें तो एक्स की वैल्यू आ जाती थी, जो कि आपके पास 3/2 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकालते थे। सेम इसी तरीके से आपने इनके पॉइंट्स भी निकाल लेना है हर लाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, लाइन 1 के अकॉर्डिंग देखें तो जब हम यहाँ पर x1 को 0 पुट करेंगे तो x2 आपके पास 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स आपके पास बनेंगे। जब हमने x1 की वैल्यू निकालनी है तो x2 को 0 कर दिया और x1 की वैल्यू आ गई आपके पास 4। सिमिलरली जब हम x1 को 0 करेंगे तो आपके पास x2 की वैल्यू आ जाएगी 6। तो लाइन 1 के ये पॉइंट्स निकल आएंगे। इसी तरीके से जब हम इसके पॉइंट्स निकालेंगे तो आपके पास वो आ जाएंगे 6 0 एंड 0 3। ठीक है, तो ये लाइन 2 के पॉइंट्स आ जाएंगे। सिमिलरली आपके पास लाइन 3 के पॉइंट्स आ जाएंगे, और इसी तरीके से लाइन 4 का जो है ये तो आपके पास एक अलग केस आ जाता है। ठीक है, अलग इस तरीके से कि आपके पास ये है x2 लेस देन इक्वल्स टू 2, मीन्स कि सिर्फ x2 है और उसकी भी आपको लिमिट दे दी है कि वो जो है हम यहाँ पर जब इक्वल कर देंगे तो इक्वल आ जाएगा। ठीक है, मीन्स कि x2 की वैल्यू 2 है और x1 की हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये आपके पास जो है x2 जो है ये उसके x1 के जो है वो पैरेलल आ जाएगा 2 के पॉइंट्स में। ठीक है, तो हम इनको प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को। ग्राफ में हम कैसे प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ में जो है आपके पास आ जाता है, यहाँ पर हम प्लॉट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना ग्राफ बनाना है। ग्राफ में आपने ऐसे इस तरीके से क्वाड्रेट्स बना देना है, और आपके पास जो कंडीशन गिवन थी, पॉइंट्स गिवन थे, मैक्सिमम आपका पॉइंट जो था वो 6 पर जा रहा था, तो आपने 6 तक लाइंस जो है वो अपनी सेट डाउन कर लेनी है। ठीक है, 1 2 3 4 हमने मैक्सिमम लगा ली, क्योंकि आपके पास ये है मैक्सिमम 6 तक है, तो आपने इसको कुछ इस तरीके से इनको सेपरेट कर लेना। ठीक है, तो आपने मेक श्योर कि आप जो डिस्टेंस है वो इनके इक्वल रख रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस जो है आपने वो इनके सेम रखने हैं, कि जो आपने एक पॉइंट का डिस्टेंस रखा है देन नेक्स्ट का भी आपने उसी तरीके से रखना है डिस्टेंस, और फिर देन नेक्स्ट उससे नेक्स्ट जो होगा वो भी आपने डिस्टेंस सेम रखना है। ठीक है, तो हम इनको पॉइंट आउट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो लाइन 1 का जो पॉइंट था उसका था आपके पास यहाँ पर 4 था x1 का, और x2 के लिए था आपका 6 पॉइंट। ठीक है, मीन्स कि आपकी लाइन जो है कुछ इस तरीके से ड्रा हो जाएगी। ठीक है, 4 पॉइंट ये रहा और 6 जो है ये इस तरीके से आपकी ये वाली लाइन जो है वो ड्रा हो जाएगी। ठीक है, लाइन 1 आप इनको नंबर आउट कर दीजिएगा ताकि बाद में जो सोल्यूशन निकालना है उसमें आपको आसानी रहे। आप फिर बाद में जो सेकंड लाइन से जो पॉइंट्स निकले थे वो थे 6 0 एंड 0 3, मीन्स कि x1 जो है वो 6 है और x2 जो है वो 3 है। ये यहाँ पर 6 और यहाँ पर ये 3, तो इनकी जो है लाइन वो कुछ इस तरीके से हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, एक लाइन हमारे पास ये बन जाएगी। इस लाइन को आपने क्या करना है, इसको लाइन 2 का नाम दे दिया आपने। ठीक है, और फिर आपके पास लाइन 3 थी। लाइन 3 जो थी आपके पास वो थी कि -x1 + x2 इक्वल है 1 के। ठीक है, ये जो कंडीशंस आ जाती हैं आपके पास, तो आपके पास जो फॉर्म बनती है वो इस तरीके से आती है कि अगर यहाँ पर हमारे पास 0 होता तो मीन्स के x2 जो है वो इक्वल होता है x1 के। ठीक है, तो वो आपके पास जो पॉइंट्स आने थे वो आपके पास जो है वो इस ओरिजिन से हम इस तरीके से लाइन निकाल देते। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 है, 0 की जगह क्या है, यहाँ पर 1 है, मीन्स के हम अब यहाँ से जो लाइन लेंगे वो हम 1 से लेंगे। ठीक है, तो अब हमने ये लाइन जो है 3 वो किससे लेनी है,
वन से लेनी है, ठीक है, ये हमने वन से लाइन ले ली। ये अब हमारे पास थ्री जो है वो कंडीशन, थ्री जो लाइन्स थी उनकी हमने प्लॉट कर दिया ग्राफ के ऊपर। फोर्थ वन थी कि x2 जो था वो आपके पास 2 के इक्वल था, ठीक है। x2 जो था वो आपके पास किसके इक्वल था, 2 के इक्वल था। मीन्स कि आपने अब क्या करना है, x1 का अब हमें नहीं पता, x2 जो है वो 2 ही है आपके पास। x1 की जो मर्जी वैल्यूज आ जाएं आपके पास, x2 जो है वो 2 ही रहेगा। अब हमने जो है इनकी कंडीशंस चेक करनी है। कंडीशन क्या थी, हर कॉन्स्टेंट में आपके पास क्या था, लेस देन इक्वल का साइन था, ठीक है। हर इक्वेशन में आपके पास लेस देन इक्वल था। बस जो लास्ट वाली इक्वेशन जो हम डिसीजन वेरिएबल्स को देते हैं कंडीशन, वो क्या थी कि वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मीन्स के दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। वो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये पूरे में ये क्या है जी, सेटिस्फाई कर जाएंगे, ठीक है। तो अब आपने क्या है, चेक जो करना है आपने, आपका काम है कि आपने हर कॉन्स्टेंट में आपने पॉइंट जो है, एक पॉइंट पुट करके देख लेना है कि वो किस में सेटिस्फाई करता है, ओरिजिन की तरफ या ओरिजिन से आउट, ठीक है। तो उसको आप चेक करने के लिए आप क्या करेंगे कि आपको जो साइन गिवन था, फर्स्ट वन इक्वेशन आपके पास क्या थी, 4x1 प्लस 6x2, ठीक है, सॉरी 6x1 प्लस 4x2। तो आपके पास इक्वेशन है 6x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल्स टू 24। मीन्स कि हमारे पास जो है ये लाइन 1, इसको हमने चेक करना है कि ये इस तरफ जो है इसके पॉइंट्स जो है वो सेटिस्फाई करते हैं या इस तरफ करते हैं। तो आपने जो है इधर से जो चेक करना हो तो आपने एक पॉइंट चूज़ कर लेना है, और उसके लिए बेस्ट यही होता है कि आप ओरिजिन को चूज़ करें, ठीक है। तो ओरिजिन के पॉइंट्स के होते हैं 0 0, तो इसमें जब आप 0 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 लेस देन इक्वल होता है 24 के, ट्रू बात है। मीन्स कि आप ये वाली जो फर्स्ट वाली लाइन है, इसमें आप जो मर्जी आप फिल आउट कर दें पॉइंट्स, इस लाइन के इस साइड पर जितने भी पॉइंट्स हैं ये इस लाइन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई कर जाएंगे, ठीक है। मीन्स कि आपके पास ये ओरिजिन के इनवर्ड आ रहा है। तो सेकंड इक्वेशन में आपके पास सेकंड इक्वेशन में भी लेस देन इक्वल है, उसके भी सारे पॉइंट्स इनवर्ड ओरिजिन की तरफ आएंगे, ठीक है। और फिर थर्ड इक्वेशन जो थी आपकी, उसमें भी आपके पास क्या था, लेस देन इक्वल का साइन था, ठीक है। तो उसमें भी आपने क्या करना है कि आपने इनवर्ड लगा देनी है। ये थर्ड वन जो आपकी लाइन थी, ठीक है, ये वाली थर्ड वन, इसका इस साइड पर आ जाएगा। और फोर्थ वन जो है उसका भी आपके पास जो है लेस देन इक्वल था, x2 जो था लेस देन इक्वल्स था 2 के, और 0 लेस देन इक्वल होता है 2 के, ये भी आपके पास ट्रू हो गए। मीन्स के ये जो इनका ये जो रीजन बन रहा है, इनका जो कॉमन पाथ है, ठीक है, हमने देखना है कि सारी लाइन्स का जो कॉमन जहाँ पर हमारा आ रहा होगा, हमने उसको अपनी फिजिबल रीजन ले लेना है, ठीक है, जहाँ पर सारे जो हैं सबका कॉमन पाथ जहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा हो। तो आप देखें तो आपके पास ये और ये, ठीक है, ये जो रीजन है ये आपकी क्या है, फिजिबल रीजन है, ठीक है। तो ये आपकी रीजन जो हो गई, ये आपके पास क्या हो गई, फिजिबल रीजन हो गई, येलो वाली जो है आपके पास रीजन, ठीक है। तो एक कॉर्नर पॉइंट्स तो इसका ये हो गया, ये वाला। सेकंड आपके पास ये हो गया, थर्ड आपके पास ये हो गया, फोर्थ आपके पास ये हो गया, ठीक है। और फिफ्थ भी आपके पास ये बन रहा है ब्लैक के नीचे, येलो के नीचे जो ब्लैक लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से ये देखें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये वाला 5, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएंगे, ओरिजिन पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। फिजिबल रीजन, सॉरी ओरिजिन पॉइंट्स नहीं, फिजिबल रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं आपके पास, वो कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएंगे। तो अब आपके पास ये जो है ये ए है, इसको हम बी कह देते हैं, इसको सी, इसको डी और इसको ई कह देते हैं, ठीक है। ए पॉइंट का भी हमें पता है कि ई हमारे पास क्या है, 0 1 है। ए का भी हमें पता है कि ये 0 0 है। बी का भी हमें पता है कि ये यहाँ पर आया है 4 0, ठीक है, 4 0 है। और सी जो है आपके पास, तो सी देखें तो आपके पास जो है दो लाइंस का जो है वो वहाँ पर मिल रही हैं, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक लाइन 1 है आपकी और एक लाइन 3 है आपकी, ये वाली, ठीक है। ये लाइन 3 थी हमारी, तो ये जो है ये लाइन 3 और लाइन 1, इन दोनों को जब हम सोल्व आउट करेंगे तो सी हमारे पास आ जाएगा। सिमिलरली जो डी है, डी का कॉर्नर पॉइंट भी यहाँ पर हमारे पास है, जो कि लाइन नंबर थी हमारे पास, ये 3 थी, ठीक है, लाइन 3 और लाइन 4 जो है हमारे पास, ठीक है। तो ये देखें तो आपके पास ये जो लाइंस हैं, इनको जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपके पास सी और डी के आंसर्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो सी और डी के आंसर्स भी निकालने के बाद फिर आप क्या करेंगे, उन कॉर्नर पॉइंट्स को पुट करके देखेंगे उसके अंदर कि क्या वो उसमें सेटिस्फाई जो है हमारे पास, कहाँ पर हमारी जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। तो जहाँ पर हमारा मैक्सिमम फंक्शन आ जाएगा, हम वहाँ पर क्या करेंगे, उसको कह देंगे कि हमारे पास जो है ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है, ठीक है। तो इन्होंने भी इस तरीके से इसका ग्राफ बनाया, इनके भी आप इसी तरीके से कॉर्नर पॉइंट्स बन गए हैं, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट्स बनने के बाद क्या हमारे पास जो है ये आपके पास फिजिबल सोल्यूशन आ गया, ठीक है। और उसमें फिर आपने कॉर्नर पॉइंट्स जो है वो पुट करके हर एक में चेक कर लेने हैं, ठीक है। तो चेक कैसे करने हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास ए जो है ये इसका 0 0 है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो भी है आपके पास जी आपके पास क्या है, जी आपको गिवन है पास जो है ये 5x1 प्लस 4x2, तो मीन्स के 5x1 प्लस 4x2, तो x1 x2 हमारे पास यहाँ पर ए के पॉइंट क्या है, 0 0 है, ठीक है। मीन्स के यहाँ तो 0 आ जाएगा। जब बी हम पुट करेंगे 4 0, ठीक है। तो 4 0 में जब हम यहाँ पर x1 की जगह पर 4 लगाएंगे, x2 की जगह पर 0 लगाएंगे, 5 4 20 प्लस 0 20 आ जाएगा आपके पास। इस तरीके से आपने क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट्स को चेक कर लेना है, और फिर जहाँ पर आपके पास मिनिमम नंबर आएगा तो आपने कह देना है कि ये हमारे पास जो है, सॉरी मैक्सिमम नंबर आएगा कि ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमाइज कर रहा है फंक्शन को, और वो वाले पॉइंट्स जो होंगे x1 x2 वो आपके पॉइंट्स जो है वो ऑप्टिमल हो जाएंगे और सोल्यूशन आपका निकल आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी। तो इसमें जो है कॉन्स्टेंट्स में और फिजिबल सोल्यूशन में जो है वो मिस्टेक हो जाती है, स्टूडेंट्स कर देते हैं कि उनको पता नहीं चलता कि हमने फिजिबल रीजन किसको बनाना है, ठीक है। तो फिजिबल रीजन वहाँ पर आती है जहाँ पर सारी कॉन्स्टेंट्स का कॉमन है, ठीक है। बाद एग्जाम्पल्स आपके पास आ जाती हैं कि उनमें आपके पास जो है फिजिबल रीजन जो है वो कॉमन नहीं, फिजिबल रीजन बनी नहीं रही होती, ठीक है।
बात होती हैं आपके पास एग्जांपल्स के, उनमें कॉन्स्टेंट्स जो बनती हैं आपके पास, एक कॉन्स्टेंट जो है वो इस तरफ सेटिस्फाई कर रही है तो दूसरी कॉन्स्टेंट जो है वो इस तरफ आपकी सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। इसमें आपके पास क्या होता है कि इसके कोई कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा कहीं पर भी, इनके पॉइंट्स के जो सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो कोई रीजन इनका नहीं निकलता, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, नो फिजिबल रीजन आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रीजन होगी आपके पास वो क्या होगी, नो फिजिबल रीजन। तो और एग्जाम्पल है आपके पास कि आपके पास जो है कुछ एग्जांपल इस तरीके से भी आ सकती हैं कि आप कहते हैं कि हमारे पास जो है वो इस तरीके से कॉन्स्टेंट्स बन रही हैं कि एक कॉन्स्टेंट आपकी इधर जा रही है, दूसरी इधर जा रही है, और लेकिन जो दोनों का है, इसका भी आउटवर्ड में है तो इसका भी ये जो आउटवर्ड है इधर है और इसका भी आउटवर्ड है तो इधर है, ठीक है। दोनों का कॉमन पार्ट ये आ जाएगा और कॉमन पार्ट ये है, लेकिन ये ऊपर कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट है, हमें नहीं पता, ये बाउंड नहीं है, ठीक है। फिजिबल रीजन जो होती है ना, एक बाउंड इस तरीके से होती है, कोई ना कोई शेप होती है और वो क्लोज शेप होती है, इसकी क्लोज नहीं है, इधर से ओपन है, ठीक है। तो ये जहाँ पर ओपन फिजिबल रीजन आ जाए वो आपके पास अनबाउंडेड की कंडीशन आ जाती है कि यहाँ पर जो ये जो है आपके पास ये अनबाउंडेड है, ठीक है। तो और जहाँ पर आपके पास फॉर एग्जांपल के आपके पास जो है कॉन्स्टेंट बन जाती हैं और आपके पास कॉन्स्टेंट्स आ रही हैं इस तरीके से, कुछ आ रही हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से आ रही हैं, लेकिन इनके जो कॉर्नर पॉइंट्स थे, ठीक है, इनका फिजिबल रीजन जो था वो ये वाला बना था, ठीक है। यहाँ पर ए कर लें, यहाँ बी कर लें और यहाँ पर सी कर लें। तो आपने जो सोल्यूशन निकाला, तो सोल्यूशन में आपके पास जो है बी और सी पॉइंट पे आप कहते हैं कि दोनों पे हमारा फंक्शन जो है वो मैक्सिमाइज कर रहा है, मीन्स के 2 पॉइंट आ रहे हैं, तो मीन्स के यहाँ पर बी और सी के दरमियान में जितने भी आपके पास पॉइंट्स आएंगे वो सारे क्या करेंगे, उसको मैक्सिमाइज ही करेंगे, ठीक है। तो एक ये कंडीशन आ जाती है, ये केसेस हो जाते हैं इसके अंदर ग्राफिकल मेथड में, ठीक है। तो आप जहाँ पर कुछ इस तरीके से कंडीशन है या इस तरीके से है तो आपने उनको कह देना है कि ये अनबाउंडेड है, आपने नीचे मेंशन कर देना, इसका सोल्यूशन आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और जहाँ पर वैसे ही आपके पास जो है फिजिबल रीजन ही ना बने तो आपने नो फिजिबल रीजन लिख देना, वहाँ पर नो फिजिबल सोल्यूशन, ठीक है। और जहाँ पर इस तरीके से आए तो आपने उसको भी मेंशन कर देना कि ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर इसके बी और सी के दरमियान जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे क्या है, इस फंक्शन को, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।